क्या आजम खान को अब जेल से रिहाई मिलने वाली है? और जो 2 साल से लगभग जेल के अंदर बंद हैं, क्या उनकी मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं? और इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या योगी सरकार से उनकी कोई डील हो गई है? और जेल से बाहर आने के बाद में आजम खान क्या बड़ा कोई खेल करने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव से जो मनमुटाव है वो एक और बड़ा रूप ले सकता है, या वापस से अखिलेश यादव के साथ में वो मिलकर काम करेंगे? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। ये देखा जा रहा है कि एक के बाद एक आजम खान की मुश्किलें कम होती जा रही हैं और अब उन्हें रिहाई मिलने का रास्ता भी लगभग साफ हो चुका है, क्योंकि उनके ऊपर जो 100 से अधिक मुकदमे योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनने के बाद में लगाए गए थे, तो उन 100 से ज्यादा अधिक मुकदमों में लगभग सभी में जमानत आजम खान को मिल चुकी है। सिर्फ इक्का दुक्का मामले ऐसे हैं जिनमें जमानत नहीं मिल पाई है और उनमें भी जमानत बहुत जल्द मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सबसे ज्यादा मुकदमे डीएम रहते हुए आंजनेय कुमार सिंह ने जो लगाए थे, अब वही आंजनेय कुमार सिंह जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, उनकी अदालत से भी आजम खान को जमानत मिल गई है, जिसमें सबसे अधिक मुकदमे लगाए, जिसने कहा जाता है कि एक तरीके से सरकार के पक्ष में रहते हुए काम किया। और वही अगर व्यक्ति आपको जमानत दे रहा है तो सवाल तो यहां पर जरूर बनता है कि आखिर ऐसा क्या पलट गया, ऐसा क्या हो गया कि अब नरमी योगी सरकार बरत रही है? क्योंकि कुछ मामलों में जमानत एमपी एमएलए कोर्ट से मिली है, कुछ मामलों में जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिली है, तो सरकार, योगी सरकार अगर चाहती तो हाई कोर्ट जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, जमानत को चैलेंज कर सकती थी। लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी मामले को जिनमें जमानत मिली है ना हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि कोई डील तो जरूर आजम खान और योगी आदित्यनाथ के बीच में हुई है। और अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो वहां पर चर्चाएं ये हैं कि डील यहां पर ये हुई है कि आजम खान को रिहाई तो मिल जाएगी, लेकिन रिहाई के बदले अखिलेश यादव का साथ छोड़ना होगा। यानी अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में जो दूरियां हैं, उन दूरियों को एक खाई में तब्दील करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जो नाराजगी है, जो छोटी मोटी नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी कहीं ना कहीं बड़ी हो चुकी है और उसका फायदा बीजेपी यहां पर उठाने की भरपूर कोशिश कर रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या डील होने के बाद में अब आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं, और क्या वाकई उसी डील के अनुसार आजम खान कोई बड़ा फैसला जेल से रिहाई के बाद में ले सकते हैं? और क्या नया बड़ा फैसला क्या लेंगे? क्योंकि आजम खान एक सियासी व्यक्ति हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने राजनीति में जो है वो गुजार दी, 10 बार के विधायक रहे, इसके अलावा सांसद भी रहे, और उन्होंने अगर राजनीतिक शुरुआत कहें तो अपने कॉलेज टाइम से ही शुरू कर दी थी। वो एएमयू में जब पढ़ रहे थे तभी से उन्होंने अपनी राजनीति का आगाज वहीं से कर दिया था और छात्र राजनीति में पहले उन्होंने हिस्सा लिया, उसके बाद में मुलायम सिंह यादव के साथ में जुड़ गए। और अब ये देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं राजनीति से एक दूरी जो है उन्होंने बना ली है जब से वो जेल के अंदर हैं। और न सिर्फ आजम खान ने, बल्कि उनकी पत्नी हो, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हो, जबकि अब्दुल्ला आजम 2 महीने पहले जेल से रिहा भी हो चुके हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक बयान उनका सामने नहीं आया। हालांकि ये चर्चाएं पहले भी हुई थी कि अब्दुल्ला आजम भी कोई जो है ऐलान कर सकते हैं, कोई नई सियासी सफर का ऐलान पिता से मिलने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आजम खान का रिहाई का रास्ता साफ हुआ, अखिलेश यहाँ पर अब्दुल्ला आजम ने चुप्पी साध ली और देखा यह गया कि ना तो अब्दुल्ला आजम अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे और ना ही अखिलेश यादव अब्दुल्ला आजम से मिलने पहुंचे, ना ही कोई विधायक, कोई सांसद समाजवादी पार्टी का यहाँ पर अब्दुल्ला आजम से मिलने पहुंचा। तो उसके बाद में अब ये चर्चाएं तेज हैं कि क्या आजम खान अगर रिहाई पा लेंगे तो जो उनके साथी नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी में उनके साथ में जुड़े रहे हैं, जिनका उन्होंने आगे बढ़ने में मदद भी की है, क्या वो नेताओं को भी समाजवादी पार्टी से वो तोड़ लेंगे? और क्या नया सियासी सफर वो चंद्रशेखर आजाद के साथ में, या फिर मायावती के साथ में, या कांग्रेस के साथ में, या फिर ओवैसी के साथ में, या फिर एक लास्ट ऑप्शन और बचता है कि अपना नया दल बना सकते हैं? ये तमाम संभावनाएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय में योगी सरकार ने नरमी बरती है, उसका साफ साफ मतलब ये दिखाई दे रहा है कि कोई डील तो जरूर हुई है। ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि क्या 2024 के नतीजे देखने के बाद में योगी आदित्यनाथ जो है वो बौखला गए हैं, और क्या उनको 2027 में हार का डर जो है वो सता रहा है?
इसलिए कोई डील की गई है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव पिछले कुछ सालों के अंदर बड़े मजबूत उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं और 2024 के नतीजे इसका जीता जागता प्रमाण भी हैं। तो क्या 2027 के बाद में बीजेपी के अंदर एक हताहत है? और 2027 उसके बाद में भी लगातार आप देख रहे हैं कि जितना बीजेपी कमजोर हो रही है, जितना जो एनडीए के दल हैं वो कमजोर हो रहे हैं, उतना ही अखिलेश यादव लगातार मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि वक्फ का बिल आया, उस वक्फ के बिल में कई जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, जयंत चौधरी हो या ओपी राजभर हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, इन लोगों की पार्टी में भी इस्तीफे आए और इस्तीफा देकर कहां जाता है कोई? समाजवादी पार्टी में। और राजभर समाज से भी बड़े नेता यहां पर जो है वो समाजवादी पार्टी में आ गए। अनुप्रिया पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव मजबूत हो रहे हैं। और इसके अलावा राजा भैया, बाहुबली नेता राजा भैया, और इसके अलावा बीजेपी के पूर्व सांसद जो हैं, कैसरगंज से पूर्व सांसद यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी नजदीकियां भी समाजवादी पार्टी से बढ़ रही हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को जब मुलायम सिंह से कंपेयर किया तो मुलायम सिंह के कार्यकाल को अच्छा बता दिया। और ये जीता जागता इसका प्रमाण है कि अब बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। और इसी सब से अब बीजेपी हताहत है, बीजेपी डर गई है और बीजेपी समाजवादी पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। और सबसे ज्यादा नजर आजम खान पर बनी हुई है, क्योंकि आजम खान फंसे हुए हैं और उनकी जो नजदीकियां थी उन दूरियों को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। यानी कि आग में घी डालने का काम बीजेपी कर रही है। उन जो दूरियां हैं उनको खाइयों में तब्दील करने का काम बीजेपी कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत झटका तो यहां पर अखिलेश यादव को जरूर लगेगा। लेकिन आजम खान नया सफर किस सियासी पार्टी के साथ में शुरू करेंगे, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। और क्या आजम खान मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने में कामयाब हो भी पाएंगे या फिर नहीं? और क्या आजम खान अगर कामयाब नहीं होते हैं तो वापस से अखिलेश के साथ में आएंगे या फिर आजम खान का सियासी सफर भी जो है वो यहीं पर समाप्त हो सकता है? तो फिलहाल अब देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि आजम खान को कब जेल से रिहाई मिलने वाली है। जो इक्का दुक्का मामले हैं कब उनमें जमानत मिलने वाली है और क्या आजम खान जेल से बाहर आकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और क्या इसका फायदा सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को 2027 के चुनावों में होगा भी या फिर नहीं। तो अब सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं कि आजम खान को आखिर रिहाई जेल से कब मिलने वाली है और मिलेगी भी या फिर जो योगी सरकार है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अभी भी जा सकती है। और अगर आजम खान को रिहाई मिलती है तो वो नया सियासी सफर किस पार्टी के साथ में शुरू करेंगे और शुरू करने के बाद में क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं, या फिर अखिलेश यादव जो है वो बड़ा खेल उत्तर प्रदेश के अंदर करते हुए दिखाई देंगे। और कौन कौन से नेता ऐसे हैं जो आजम खान के साथ में समाजवादी पार्टी छोड़कर आ सकते हैं, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।